नमः संस्कृताय। आज हम प्रोक्ता संस्कृत का पाठ्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रोक्ता संस्कृत पाठ्यक्रम में 5 खंड हैं, जिसमें प्रथम खंड खंड क साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय इसमें साहित्यिक किताबों का हमें अध्ययन करना है, जिसमें गद्य पद्य एवं नाटक गद्य पद्य एवं नाटक इनके आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ, सूक्तियों के भावार्थ, निर्धारित ग्रंथों में जो सूक्तियां दी गई हैं, उन सूक्तियों का क्या अर्थ है, ऐसा भी प्रश्न पूछता है। और कभी-कभी सूक्तियों वो सूक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं, किसका कथन है। तो दो तरह से सूक्तियों के विषय में दो तरह से प्रश्न पूछता है। फिर शब्द का व्याकरणात्मक टिप्पणी, तो शब्द किसी भी शब्द को दे देता है, उसमें कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है। चरित्र चित्रण, पात्रों के चरित्र चित्रण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब किसी भी ग्रंथ का पात्र, उसका नाम ही पूछ लिया जाता है किसका है। तो पात्रों के नाम वगैरह अच्छे से तैयार रखना होगा। तथा ग्रंथकर्ता के परिचय के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रंथकर्ता, जिन्होंने वह ग्रंथ लिखा है, उनके जीवन से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं, पहला क्या दिया है, कादम्बरी कथा मुखम। कादम्बरी यह बाणभट्ट की रचना है। इसमें 2 भाग हैं, तो हमें कथा मुखम वाला भाग पढ़ना है। कथा मुखम का प्रारंभ जो है शूद्रक की कथा से होता है। शूद्रक की कथा, यह चूंकि कथा है, इसकी शुरुआत होती है, आसीत पुरा शूद्रको नाम राजा तस्य विदिशा विधाना राजधानी आसीत। इस तरह से कादम्बरी की कथा मुखम का प्रारंभ होता है। अगली रचना है नल चंपू। नल चंपू यह चंपू काव्य है। चंपू काव्य का अर्थ होता है गद्य पद्य मिश्रित रचना। तो गद्य पद्य मिश्रित रचना। नल चंपू 7 उच्छ्वासों में विभक्त है। इसका प्रथम उच्छ्वास हमें पढ़ना है। नल चंपू की रचना त्रिविक्रम भट्ट ने की है। नल चंपू में नल और दमयंती की प्रणय कथा वर्णित है। अगली रचना है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम यह बृहत्त्रयी में इसकी गणना की जाती है। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम और शिशुपाल वधम। किरातार्जुनीयम भारत की रचना है, कुमार संभवम कालिदास की और शिशुपाल वधम महाकवि माघ की रचना है। इसमें 20 सर्ग हैं, जिसमें से हमें प्रथम सर्ग पढ़ना है। इसके आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम यह महाकवि कालिदास की रचना है। इसमें 7 अंक हैं। ये 7 अंकों का नाटक है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा वर्णित है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के मिलन, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा है। यह 7 अंकों का नाटक है। अगली रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम यह प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ मतलब यह रूपक का एक भेद है। रूपक के 10 भेदों में एक नाटक है और ये प्रकरण है। इसका रूपक का लक्षण विश्वनाथ ने दिया है साहित्य दर्पण में कि नाटक मत प्रकरणम भाण व्यायोग समवकारिमा इहा मृग अंक बीथ्य प्रकरण मित प्रहसन मिति रूपकाणि 10। तो नाटक, प्रकरण, प्रहसन आदि ये सभी रूपक के 10 भेद हैं, जिसमें से प्रकरण भी है। तो मृच्छकटिक यह प्रकरण ग्रंथ है। इसमें 10 अंक हैं। यह शूद्रक की रचना है। अगला है गद्य। इसके बाद हमें गद्य काव्य, खंड काव्य, इन ग्रंथों को तो पढ़ना ही है। उसके अलावा गद्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य एवं नाट्य काव्य के उद्भव और विकास का सामान्य परिचय, यह भी हमें पढ़ना होगा। तो ये जो ग्रंथ हैं, इन्हीं में से हैं और उनके उद्भव और विकास को भी हमें पढ़ना है। आता है आगे दूसरा खंड, खंड ख। खंड ख, खंड ख में हमें संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन पढ़ना है। तो भारतीय दर्शन जो है यह 2 भागों में विभक्त है। भारतीय दर्शन को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन।
तो नास्तिक दर्शन का मतलब ये नहीं कि ईश्वर से विरक्ति, या आस्तिक दर्शन का मतलब ईश्वर में आसक्ति। दर्शन नास्तिक और आस्तिक इसमें जो है वैदिक और अवैदिक से, जो दर्शन जो है वेदों को मानते हैं, उनकी प्रामाणिकता को मानते हैं, वे आस्तिक दर्शन होते हैं, और जो उनकी प्रामाणिकता को नहीं मानते वेदों की, वे नास्तिक दर्शन होते हैं। तो नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन। चार्वाक के प्रणेता हैं बृहस्पति, बौद्ध के गौतम बुद्ध, और जैन दर्शन के हैं जैन दर्शन के महावीर हैं। इस प्रकार से ये 3 जो हैं नास्तिक दर्शन में आते हैं। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन आते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सांख्य के प्रणेता हैं कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक कणाद के प्रणेता हैं कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के वादरायण हैं। इस प्रकार से भारतीय दर्शन को 2 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें हमें, इस खंड में हमें श्रीमद् भागवत गीता इसमें 18 अध्याय हैं। महाभारत से लिया गया है, क्योंकि महाभारत के प्रणेता वेदव्यास जी हैं, तो गीता के भी प्रणेता वही हैं। इस 18 अध्यायों को 3 भागों में विभक्त किया गया। प्रथम अध्याय से लेकर के 6वें अध्याय तक जो है वह कर्म योग, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग है, और 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग है। इस प्रकार से 3 भागों में यह विभक्त है। तो हमें 18वां अध्याय नहीं पढ़ना है, इसका द्वितीय अध्याय ही पढ़ना है। इसके बाद आता है अगला ग्रंथ तर्क भाषा। तर्क भाषा यह केशव मिश्र की रचना है, केशव मिश्र की, और यह न्याय पर आधारित है, न्याय दर्शन पर आधारित है तर्क भाषा। सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण प्रदत्त है। इसमें 25 तत्वों की व्याख्या की गई है। उन तत्वों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अव्यक्त, व्यक्त और ज्ञ। तो प्रकृति जो है अव्यक्त है, 23 तत्व व्यक्त हैं, और ईश्वर ज्ञ है। तो अव्यक्त, व्यक्त और ज्ञ ये 25 तत्वों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसके बाद आती है वेदांत सार। वेदांत सार यह जो है सदानंद योगींद्र कृत है। वेदांत सार में वेदांत सार सदानंद योगींद्र कृत है। यह उत्तर मीमांसा पर आधारित है। इन दर्शनों के आधार पर, मतलब श्रीमद् भागवत गीता, तर्क भाषा, सांख्यकारिका तथा वेदांत सार के अनुसार प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी हमें रखनी है, उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब बहुत विस्तृत नहीं, लेकिन उनके बारे में सामान्य जानकारी हमें रखनी है। अगला खंड है खंड ग, काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में 2 ग्रंथ हैं निर्धारित, साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश। साहित्य दर्पण यह विश्वनाथ की रचना है, इसमें 10 परिच्छेद हैं। और काव्य प्रकाश यह मम्मट की रचना है, मम्मट, इसमें 10 प्रकाश हैं। इन 2 ग्रंथों के आधार पर हमें काव्य का लक्षण, प्रयोजन, शब्द वृत्तियां, ध्वनि, रस एवं निम्नलिखित अलंकारों का परिज्ञान। अलंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति तथा विरोधाभास और परिसंख्या। इतने अलंकार, काव्य लक्षण, प्रयोजन, शब्द वृत्तियां, ध्वनि
रस इत्यादि हमें साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश के अनुसार पढ़ने हैं। तो इन 2 ग्रंथों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके आगे आते हैं तो अगला खंड घ है। खंड घ खंड घ में भाषा विज्ञान एवं व्याकरण पढ़ना है। तो भाषा विज्ञान का उद्भव एवं विकास, भाषा विज्ञान का उद्भव और विकास, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, इतना हमें पढ़ना है। इसके अलावा सभी गुणों, ये गुणों गलत दिया है, मिसप्रिंट हो गया है। सभी गणों की प्रतिनिधि धातुओं का 10 लकारों में रूप लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर पढ़ना है। तो सभी पूरे 10 गण होते हैं, 10 गण, जिनमें उनकी प्रतिनिधि धातु मतलब प्रथम धातुओं को हमें पढ़ना है। 10 गणों में से एक एक धातुओं को हमें पढ़ना है, तो मतलब 10 धातुओं के बारे में पढ़ना है, वो भी 10 लकारों में। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आते हैं आगे, सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हमें क्या पढ़ना है? कारक, विभक्ति एवं समास का प्रक्रियात्मक ज्ञान। लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हमें धातुओं का परिचय और सिद्धांत कौमुदी के आधार पर कारक, विभक्ति एवं समास का परिचय। इसके आगे है निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोगात्मक ज्ञान। कृत, तव्यत, अनियर, यत, ये घई है, घई। घई प्रत्यय। त्रिच, क, कवतु, अक्त्वा, ल्यप, सत्री, सानच, सानच, तुमुन, तद्धित, अक, वतुप, मतुप, ढक, ढकी, फक, ख, यत एवं छ, इतने प्रत्यय। फिर स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय, डाप, ये डाप है, मिसप्रिंट हो गया है, डाप प्रत्यय, गीस और गीन, ये 4 प्रत्यय स्त्री प्रत्यय पढ़ने हैं। विशेष उक्त प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर प्रेष्टव्य हैं, तो इन्हें हम लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर पढ़ेंगे। इसके आगे आता है खंड अंग। खंड अंग रचना एवं पारिभाषिक पद, जिसमें संस्कृत सुभाषित, संस्कृत में कुछ जो सुंदर उक्तियां हैं, सुभाषित शब्द हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। सूक्तियों का परिज्ञान, कुछ सूक्तियां रचनाकारों के विषय में, जैसे उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, कौन उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अशुद्ध परिमार्जन आगे है, और वाक्य परिवर्तन, ये सब हमें पढ़ना है। नाटक में अगला है, इसमें 2 खंड हैं, क और ख। तो ख में नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान। तो नाटक में पारिभाषिक शब्द जैसे अर्थ प्रकृतियां, कार्यावस्थाएं, संधियां, ये सब 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं, 5 कार्यावस्थाएं होती हैं, 5 संधियां होती हैं, इनका ज्ञान, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार ये हमारा पाठ्यक्रम समाप्त होता है। तो प्रवक्ता का जो ये पाठ्यक्रम है, इतना हमें पढ़ना है, और इसी से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।